ज्ञानदेव जी का पावन चरित्र है। तो ज्ञानदेव जी दरअसल 4 भाई थे, एक बहन, 3 भाई 1 बहन, साथ में रहते थे चारों। इनके पिताजी सन्यासी थे, बाद में गंगा जी में उन्होंने शरीर को समरण कर लिया था, माता जी ने भी, ज्ञानदेव जी के। तो आप अपनी बहन के साथ में, बहन का नाम था मुक्ताबाई, वो भी बड़ी भक्तिनी हुई। आप अपनी बहन के साथ में ज्ञानदेव जी पैठण नगर में रहने लगे महाराज। पैठण नगर, पैठण जगह है, वहां रहने लगे। क्यों? ये पैठण इसलिए गए थे क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार कोई ब्राह्मण इनको दे नहीं रहा था, तो वहां पर गए और महाराज पैठण नगर में रहने लगे। अब वहां ब्राह्मणों की संगोष्ठी हुई तो ज्ञानदेव जी को आदेश दिया कि तुम जो भी दिखे, जीव जंतु पशु पक्षी मानव, सबको दंडवत प्रणाम करो, तब तुम्हारे पिता का जो दोष है ना उससे मुक्त होगे। क्योंकि सन्यास लेने के बाद उनके पिता ने गुरु आज्ञा से गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया था, इसलिए उन पर कलंक लग गया था, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था, बहिष्कार। महाराज उस दोष को मिटाने के लिए ज्ञानदेव ने ब्राह्मणों की बात मान ली और जो दिखे उसी को प्रणाम करें। एक भैंसा था, ज्ञानदेव ने भैंसा को प्रणाम किया। तो कुछ लोग होते ना मजाकी स्वभाव के, टॉन्टिंग कसने वाले, उन्होंने हास्य भाव में बोला, क्या इनमें भी तुम्हारे भगवान है? हाँ। ज्ञानदेव बोले, हाँ हमारे ठाकुर जी तो सब जगह, हमारे विठल नाथ तो सब जगह। अच्छा, तो हम इन्हें मारेंगे तो कैसे लगेगा? बोले हमें लगेगा, हम ही हैं सब जगह, हमारे विठल मतलब हम, और हम ही विठल हैं, विठल में ही हम हैं। तो इस भैंसा में कौन है? बोले वहां भी हम हैं। अच्छा, बोले हाँ। जो वो तार्किक कुतर्की व्यक्ति था, कुतर्की व्यक्ति ने एक डंडा लिया और उस भैंसा के खूब जोर से मारे। बोले अच्छा बताओ तुम्हें पीड़ा हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और उन्होंने कपड़े निकाल करके देखे तो ज्ञानदेव जी के शरीर पर उतने ही दाग बने हुए थे। ओ, ज्ञानदेव जी की ये दशा देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया, कुतर्की व्यक्ति शरणागत हो गया। अब बोले मैं जानना चाहता हूं क्या इस भैंसे से तुम कुछ बुलवा सकते हो? बोले हाँ। और ज्ञानदेव ने हाथ रखा और जैसे हाथ रखा तो ओम ब्रह्म की ध्वनि उस भैंसे ने अपने मुख से निकाल दी। हो, इनके चमत्कार की महिमा महाराज पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखना साधु कितना सहनशील होता, हम सहनशीलता पर आपको कथा सुना रहे, कितना सहनशील होता। इनके पूरे क्षेत्र में प्रचार की महिमा बढ़ गई। उसी समय के एक सिद्ध संत थे चांगदेव, बड़े सिद्ध महात्मा, इन्होंने बहुत सी सिद्धियां अर्जित कर ली चांगदेव ने। और चांगदेव नाम के सिद्ध इनकी महिमा को सुनकर के ईर्ष्या करने लगे। तो एक दिन चांगदेव के पास सिंह था, शेर, सिंह, और चांगदेव सिद्धियों के बल पर सिंह को वश में वशीभूत किए थे। तो चांगदेव अपने सिंह पर चढ़कर गए। तो चढ़ करके गए, हजारों शिष्यों को लेकर गए चांगदेव और खबर पहुंचाई कि जाओ हम मिलने आ रहे ज्ञानदेव से। तो इनके बड़े भाई को, निवृत्तिनाथ उनका नाम था, बड़े भाई का, निवृत्तिनाथ को खबर मिली। तो निवृत्तिनाथ ने कहा ज्ञानदेव से कि ज्ञानदेव बहुत बड़ा महात्मा है, अब वो मिलने आ रहा तो वो हमारा अतिथि है, अतिथि देवो भव, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, चलो स्वागत कराओ तुम। तो उस वक्त ज्ञानदेव महाराज जी एक दीवाल पर, टूटी फूटी दीवाल पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे शरीर में। गर्मी, ठंडी का, सर्दी का मौसम था तो शरीर को धूप सेक रहे थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि चांगदेव सिंह पर सवार होकर आया और हाथ में त्रिशूल लिए,
बड़ा सिद्धिप्रद है और तुमसे वार्तालाप करने आया है। ज्ञानदेव ने कहा कि सिंह पर और चांगदेव, ज्ञानदेव तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र का साधु है, तो ज्ञानदेव ने दीवाल से कहा चल दीवाल मिलने के लिए चलते चांगदेव से। और महाराज जिस दीवाल पर ज्ञानदेव बैठे थे वो दीवाल सिंह की भांति चलने लगी और चांगदेव के सामने ज्ञानदेव पहुंच गए। और जब ज्ञानदेव की तरफ चांगदेव ने देखा, अरे हम तो एक जीते जागते जीव को केवल वश में कर पाए, पर धन्य है ज्ञानदेव का ज्ञान, इसने तो निर्जीव दीवाल को ही चढ़ा दिया, ये तो हमारा बाप निकला। तो महाराज सिंह से उतरा, दौड़ करके ज्ञानदेव के चरणों में गिर पड़ा। ज्ञानदेव ने गले से लगाया, अरे साहब हो गया, मैं प्रार्थना करूं साधु ऐसे होते हैं। साधु चमत्कार का नहीं, नमस्कार का नहीं, साधु तो केवल भक्तों का भूखा होता है। मैं प्रार्थना करूं संतों की कभी परीक्षा मत लो, संतों की परीक्षा लोगे घाटा खाओगे। साधुओं के तो दर्शन करो, कोई बुद्ध पुरुष मिले तुम्हें, कोई महापुरुष मिले, दर्शन करो, सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो।